हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सैमुअल एंडरसन और आप सबका स्वागत है हमारे एक्सीलेंस ट्यूशन में। और आज हम देखेंगे कि कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। अगर हम बात करें तो नॉर्मल आज के समय में हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है कि छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े तक को ये कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम आ जा रही है। लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेटे हैं, सोते सोते भी उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और उन्हें ये नहीं पता होता कि इसका कारण क्या था, इनके सिम्टम्स क्या थे या किस कारण से अचानक से उनको अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसको कैसे उनको मैनेज करना है। तो हम आज यही टॉपिक को डील करेंगे कि कार्डियक अरेस्ट एक्चुअली होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके कॉजेस, इटियोलॉजी देखेंगे, साथ ही साथ हम इसका रिस्क फैक्टर और इसमें क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे कि हम पहले से भी कर सकते हैं। और लास्ट हमारा मैनेजमेंट कि हम इस पे मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब कार्डियक अरेस्ट occurs when the heart cease to produce an effective pulse and cardiac circulate blood। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसा कंडीशन होता है कि अरेस्ट ही हमको बताता है कि अरेस्ट माने रुक जाना। वैसे ही कार्डियक अरेस्ट क्या बोल रहा है कि जब हमारा हार्ट काम करने से रुक जाता है, उसके कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हम आगे टॉपिक में देखेंगे। लेकिन कार्डियक अरेस्ट कब होता है? जब हमारा हार्ट सीज हो जाता है। आपको पता होगा जैसे इंजन सीज होता है, बाइक है, कार है, मोटर्स है, इनके इंजन जब सीज हो जाते हैं तो ये प्रॉपर वर्क करना बंद कर देते हैं सडनली। ऐसा नहीं कि आपको बताएंगे वो कि कल मैं बंद हो जाऊंगा, परसों मैं बंद हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। अचानक से वो क्या होते हैं, सीज हो जाते हैं। और वैसे ही हमारा हार्ट भी अचानक से सीज हो जाता है और वो इफेक्टिव पल्स, हमारे हार्ट में पल्स जनरेट होती है, हम सब जानते हैं। अब तो वो इफेक्टिव पल्स भी रुक जाएगी, साथ ही साथ हमारा हार्ट जो मेन काम करता है ब्लड को सर्कुलेट करने का, पूरी बॉडी में अगर ब्लड सर्कुलेट करता है तो वो केवल एक ही ऑर्गन है, वो है हमारा हार्ट। तो कार्डियक अरेस्ट में सीज हो जाएगा हार्ट, ना वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को जनरेट कर पाएगा, ना ही वो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट कर पाएगा हमारी बॉडी में, जिसके कारण से हमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस, इवन सडन डेथ भी हमें देखने को मिलती है। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन का मतलब है कि कार्डियक अरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सडन सेसेशन ऑफ हार्ट बीट एंड कार्डियक फंक्शन रिजल्टिंग कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट डिफाइन करता है कि सडनली हमारा हार्ट सीज हो जाएगा, हमारी हार्ट बीट बंद हो जाएगी, हमारा हार्ट का फंक्शन, हमारा कार्डियक फंक्शन भी रुक जाएगा और रिजल्ट करेगा कार्डियक अरेस्ट। अचानक से हमारा हार्ट रुक जाएगा, ना ही वो धड़केगा, ना ही वो ब्लड सर्कुलेशन कर पाएगा और ना ही हमारी बॉडी उसके अनुसार प्रॉपर रिएक्ट कर पाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेस। अब इनके पीछे कारण क्या है? कारण तो अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हमें कारण में देखने को मिलती हैं, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो कारण क्या हो सकता है? कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। अगर कोई पर्सन को कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट कोरोनरी आर्टरी डिसीज, अगर उस पर्सन के हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में डिसीज हो गया है। दूसरा, थर्ड वन, इलेक्ट्रिकल एब्नॉर्मलिटीज, अगर हमारा हार्ट जो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं कर पाता है। हम सबको पता है कि हमारे हार्ट में भी साउंड होता है, जब हमारा दिल धड़कता है तो लव एंड डब जो नॉर्मल फंक्शन होता है हार्ट साउंड का, वो भी इम्प्रॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वॉल्वर हार्ट डिसीज, जो हमारी हार्ट की वॉल्व होती हैं उनमें अगर कोई डिसीज हो गया, उनमें कोई माल फंक्शनिंग हो गई, उनमें कोई एब्नॉर्मलिटीज हो गई तो वो लीड करता है कार्डियक अरेस्ट को। नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि किन किन लोगों को कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर वो अपने लाइफ में ध्यान नहीं देंगे, अगर वो अपने लाइफ स्टाइल में ध्यान नहीं देंगे, अगर वो डेली एक्टिविटी में फोकस नहीं करेंगे तो हो सकता है जो मेरी वीडियो देख रहा है आप या जो देखेगा आगे चल के, उसको भी ये सिम्टम्स, ये रिस्क फैक्टर कहीं ना कहीं पता चलने के बाद वो अपने आप को प्रिवेंट भी कर सकता है। तो रिस्क फैक्टर की अगर बात की जाए तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ट्रेंड, आज का कल्चर देखा जाए तो स्मोकिंग। हम सब स्मोकिंग के लिए कोई ना कोई ऐसा नहीं है कि 100 में 80%
पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, जो कि लीड करता है कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट आता है हाई बीपी। अगर कोई पर्सन का बीपी एबनॉर्मल है, हाई रहता है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा है, या अगर मेडिसिन ले रहा है और अचानक से उसने मेडिसिन बंद कर दी, तो वो भी लीड कर सकता है कार्डियक अरेस्ट को। नेक्स्ट आता है ओबेसिटी। हमारे इंडिया की बात की जाए तो आजकल हमें कई सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो ओबेस हो चुके हैं, जो मोटे हो चुके हैं, उनकी बॉडी वेट एक्सेसिव हो जाने के कारण से भी हार्ट क्या करेगा, अरेस्ट की कंडीशन पे जाएगा। प्रॉपर पल्स सर्कुलेट नहीं होगी, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, जो हार्ट वॉल होंगी, जो हार्ट की आर्टरीज होंगी, वो सब फैट से क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पर्सन को ओबेसिटी हो चुकी है। नेक्स्ट आता है डायबिटीज। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, तो उसको भी कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट आता है आपका एज फैक्टर। नेक्स्ट आता है एज फैक्टर। एज फैक्टर की बात की जाए तो अभी हम सुनते हैं, अखबार में देखते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं, टेलीविजन में देखते हैं कि 4 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, 14 साल के बच्चे को, जवान आदमी को, बूढ़े लोगों को भी आजकल कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ उनकी लाइफ स्टाइल। उनकी लाइफ स्टाइल हो सकती है वो जंक फूड ज्यादा खा रहे हो सकता है नो एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बस खा रहे हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, बैठे बैठे जो काम कर रहे हैं, उनको भी रिस्क हो जाता है कार्डियक अरेस्ट का। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, अगर हमारी पर्टिकुलर अच्छी डाइट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमको कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं। लास्ट आता है क्रोनिक किडनी डिसीज। अगर कोई पर्सन को किडनी प्रॉब्लम है तो भी वो लीड कर सकता है कार्डियक अरेस्ट को। मेरे हिसाब से आज के समय में हम देखें, और अभी तो देखा जाए तो विंटर भी आ चुका है, विंटर में इसके बहुत ज्यादा केसेस बढ़ जाते हैं कार्डियक अरेस्ट के, बिकॉज कोई लोग को पता नहीं होता है कि वो ठंडी से अपने आप को कैसे बचाएं। कुछ लोग ऐसे ही बिना कुछ गर्म कपड़ा पहने हुए बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उनको सर्दी खांसी होती है, बुखार आता है, अचानक से उनकी डिसीज, उनकी बीमारी, उनके सिम्टम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं और लास्ट में उनको कार्डियक अरेस्ट का फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे जब कोई पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हो रहा होगा या आ रहा होगा? तो उस समय अगर उसके आमने सामने कोई है तो वो उसके सिम्टम्स को देख करके उसको प्रिवेंट कर सकता है, उसकी जान को बचा सकता है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें स्कीम लेके आई है जो कि सीपीआर में फोकस करने की बात कर रहे हैं, उसको हम आगे देखेंगे। पहले देखते हैं सिम्टम्स क्या है। तो सिम्टम्स में पहला आता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब किसी पर्सन के प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, हार्ट प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं करेगा, तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जितने हमारे सेंस हैं, उनमें जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो अपना माल फंक्शनिंग करने लगेंगे, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होने लगेगा। नो पल्स, पल्स भी हमको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट लो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर हाई होता था वो अब हमें लो देखने को मिलेगा। लास्ट डायलेटेड प्यूपल, और जो आंखों की पुतलियां होती हैं, आपने देखा होगा टॉर्च लगा के डॉक्टर्स लोग चेक करते हैं, फिर डिटेक्ट करते हैं, फिर बोलते हैं कि लाइव है, डेथ है, जो भी है, तो उस पर्सन की प्यूपल्स भी क्या हो जाएंगी? डायलेटेड हो जाएंगी। सीजर साइन भी उसे, साथ ही साथ इनइफेक्टिव रेस्पिरेटरी गैस्पिंग, और जब वो सांस भी ले रहा होगा, जैसे हम अभी नॉर्मल सांस लेते हैं, हमें पता है हम नॉर्मल कैसे सांस लेते हैं, लेकिन जब कार्डियक अरेस्ट का सिम्टम्स हमें दिखेगा तो हमारी सांसें फूलने लगेंगी। जैसे आप मान लीजिए 1 किलोमीटर दौड़ लीजिए, अचानक रुक जाइए, उस समय जब आपकी सांस फूलती है उससे भी वैसी कंडीशन आपको कार्डियक अरेस्ट में भी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें थी जो हमें बताती है कि कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि कार्डियक अरेस्ट अचानक से होने वाली, हार्ट जब रुक जाता है, नो पल्स, नो सर्कुलेशन, वही स्टेज कहलाती है कार्डियक अरेस्ट। इसके रिस्क फैक्टर हमने देखा कि अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, अगर किसी पर्सन को हाई बीपी है, अगर कोई पर्सन ओबेस है, मोटा हो गया है, डायबिटीज वाला पेशेंट है, एज फैक्टर के कारण से भी उसको कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं। सिम्टम्स हमने देखा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, नो पल्स, लो ब्लड प्रेशर, डायलेटेड प्यूपल, सीजर्स, ये सारी चीजें कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम कहलाते हैं। लास्ट आता है मोस्ट इफेक्टिव और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज नोन एज मैनेजमेंट, कि अगर आपके सामने किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। उसके सिम्टम्स को देख करके आप सबसे पहले इमरजेंसी मैनेजमेंट आता है सीपीआर। आज हम सब जगह देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पोस्टर्स में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं
इवन स्कूल की बुक्स में भी आ चुका है कि सीपीआर कितना इंपॉर्टेंट है। सीपीआर को बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। ये क्या करता है, हमारे कार्डियक को वापस से ब्लड सर्कुलेट कराने में हेल्प करता है। जब हम इस पे क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट हमें क्या देखना है पेशेंट का, उसका मेंटेन करना एयरवे और ब्रीथिंग। पेशेंट अगर टाइट कपड़ा पहना हुआ है, कोई पर्सन एकदम टाइट कपड़ा पहना हुआ है, तो तुरंत उसको टाइट क्लॉथ को क्या करना है, रिलीज करना है, थोड़ा ढीले करना है, ताकि वो अच्छी तरीके से सांस ले सके। अगर एकदम बंद कमरा है या पब्लिक, देखा है कि अगर पब्लिक प्लेस में किसी को ऐसा समस्या होती है तो पब्लिक चारों तरफ से घेर लेती है, तो उस समय हमको घेरवाना नहीं है, बल्कि हमको वेंटिलेटेड एरिया सराउंडिंग प्रोवाइड करना है कि पेशेंट के पास फ्रेश एयर आ सके। और जब हम उसको सीपीआर करें, जब हम उसके मेंटेन करें एयरवे को, तो पेशेंट को इफेक्टिव ब्रीथिंग हो सके। नेक्स्ट आता है कंप्रेशन। अब बात आती है सीपीआर, तो सब जानते हैं कि सीपीआर देना है, लेकिन देते कैसे? देने के लिए अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर बताऊंगा कि सीपीआर हमको कैसे देना है, पोजीशन क्या करना है, कितने कंप्रेशन देना है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए, जिनको सीपीआर पता है उनके लिए जो हमारा कंप्रेशन का डेप्थ होना चाहिए वो 1.5 से 2 इंच तक का डेप्थ होना चाहिए। साथ ही साथ 1 मिनट में हमको 100 कंप्रेशन को देना है। 1 मिनट में हमें 100 बार हार्ट को क्या करना है, कंप्रेस करना है, और उसके बाद 30 और 2 का रेशियो मेंटेन करना है। हर 30 कंप्रेशन में हमें 2 बार मुंह से, ये एम्बू बैग आपके पास रहे कि जैसे आप सिचुएशन को वहां पर हैंडल करते हो। अगर हॉस्पिटल सेक्टर में हो तो आपके पास एम्बू बैग होगा, अगर आप पब्लिक एरिया में हो तो आप माउथ टू माउथ भी दे सकते हो। उस समय हमें बिल्कुल भी शर्माना नहीं है कि वो मैं नहीं जानता वो कौन है, वो कैसा है। हमें ये सब ध्यान में नहीं रखना है, हमें बस ये ध्यान में रखना है कि मुझे ये चीजें जानते हैं हम कि कार्डियक अरेस्ट क्या है, हम कैसे पेशेंट उस मरीज को बचा सकते हैं। उस समय हमें अपना तुरंत पेशेंट को फ्लैट जगह में लिटाना है, पब्लिक को अलग करना है, एयर में मेंटेन करना है, ब्रीथिंग देखना है, और सीपीआर परफॉर्म करना है। 30:2 के रेशियो में 30 बार कंप्रेस करके 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीथ या एम्बू बैग के साथ हम पेशेंट को या उस पर्सन को जो अचानक कार्डियक अरेस्ट जिसको हुआ है उसको हम अस्पताल तक पहुंचाने की कंडीशन तक ला सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही था कि कार्डियक अरेस्ट क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका कॉजेज, उसका डेफिनेशन, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस वीडियो को आप लोग देखिए, पूरा देखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जो इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल भी ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच।